शांति। आज की तारीख 20 जुलाई 2021 मधुबन से शिव बाबा की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र, संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। हम इस सभा में बैठे हैं, परमात्मा के समक्ष बैठे हैं, तो हमें बाहर मुखी नहीं बनना है। मतलब कि हमें परमात्मा की याद में ही बैठना है। कोई भी बाहर की चीज को स्मृति में याद नहीं करना है। कोई मित्र, संबंधी या अपने धंधे को याद नहीं करना है। परमात्मा कहते, इससे तो वायुमंडल में विघ्न पड़ेगा, तुम्हें माया का वार आएगा और तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए परमात्मा की याद में ही बैठो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिससे मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर है, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है, जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। हम बच्चों की रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता ही है कि अब हम परमात्मा की याद में रहकर आशिक बनकर अपने माशूक को याद करते हैं। यही रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। मतलब कि बुद्धि में हमारी यही प्रैक्टिस होनी चाहिए। आत्मा समझकर सबको आत्मिक दृष्टि और आत्मिक वृत्ति से देखे, यही हमारी विशेषता होनी चाहिए। इसका इशारा भी गीता में कहा गया है कि मन मना भव, तो इसका अर्थ भी यही होता है। परंतु मनुष्य तो अपने परमात्मा को जानते ही नहीं है, अपने माशूक को जानते ही नहीं है, तो यह प्रैक्टिस कैसे करेंगे? लेकिन अभी तो जमाना ही ऐसा हो गया है कि लोग जिस्म को ही देखते हैं, मतलब कि जिस्मानी ड्रिल ही करते हैं। आज का वरदान है, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवों को बढ़ाना उसका आधार ही है कि मनन शक्ति, जितनी मनन शक्ति होगी स्वतः उतना हम मगन अवस्था में रहेंगे, और जितना हम मगन अवस्था में रहेंगे तो उसमें परमात्मा की याद भूलने का कोई चांस ही नहीं है। परमात्मा की याद में हम स्वतः ही बैठ जाएंगे। कहीं भी कुछ भी कार्य करेंगे, अगर मगन अवस्था होगी तो योग तो कार्य करते हुए भी लग जाएगा। मगन अवस्था अर्थात इस अनुभव के सागर में समाये हुए, इस सागर से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इतनी मगन अवस्था हमें अपने में लानी है। यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हम ज्ञान सागर रूपी परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमें इस ज्ञान सागर में नहाना नहीं है। मतलब कि इस ज्ञान सागर में समा ही जाना है, तो अनुभव मूर्त कहलाएंगे। तो सदा ज्ञान के मनन द्वारा अपनी मगन अवस्था को सामने लाना है। आज का स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा तो उसे कहेंगे
जो हर समय हर सेकंड शुभ संकल्प करे, मतलब कि उसका संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ नहीं हो, उसके संकल्प में पॉजिटिविटी हो, किसी न किसी को वो संकल्प काम आए, तो ऐसे संकल्प करने वाले आत्मा को ही ज्ञान स्वरूप आत्मा कहा जाता है। तो हमें भी शुभ और समर्थ संकल्प ही लाने हैं हमारे प्रति और दूसरों के प्रति भी। अच्छा, ओम शांति। शिव बाबा की मुरली का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बाजू का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नई मुरली अपलोड होती उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको मुरली कैसी लगी। कमेंट में ओम शांति जरूर लिखिएगा। शिव बाबा का ज्ञान और मुरली ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अच्छा, ओम शांति।